Hello everyone. I hope you all are well. We were doing chapter number 2, Varna Vichar from Hindi grammar. So in our last lecture, we had completed Varna Vichar, Swar or Vyanjan. In this lecture, we will start with Vyanjan. वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती। वर्ण के हमने तीन भेद स्वर के तीन भेद पढ़े थे हमने। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमारे पास स्वरों के तीन भेद थे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 और प्लुत स्वर संस्कृत के शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। अब उच्चारण के आधार पर हमारे पास स्वरों के दो भेद थे, निरनुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है। और निरनुनासिक जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण केवल मुख से किया जाता है। उच्चारण के स्थान के आधार पर आपको स्वरों के भेद जो पढ़ाए गए थे, 6 भेद, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य। यानी कि उच्चारण स्थान, किस स्थान की मदद से, किस स्थान का योगदान होता है किस स्वर के उच्चारण में। उसके बाद हमने प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था कि वर्णों के उच्चारण में बोलने वाले को जितनी कोशिश करनी पड़ती है, कितना प्रयास करना पड़ता है, उसे प्रयत्न कहा जाता है। और इस आधार पर हमारे पास स्वरों के दो भेद थे, घोष स्वर, विवृत स्वर। उसके बाद है आपका बेटा अयोग वाह। आपको बताया था कि अंग और अह जो है दो वर्ण अयोग वाह कहलाते हैं। जिस तरह अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है, अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। और इस लेक्चर में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन क्या है? वे वर्ण जो स्वरों की मदद से बोले जाएं, अर्थात जिनको बोलते समय स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, अर्थात जिनके उच्चारण में, जिनके यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हवा रुक कर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है। यानी कि जिन व्यंजनों को बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय हवा रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है, हमारे मुख के अलग अलग हिस्से हवा को रोकने का प्रयास करते हैं। जब तक हम उन अंगों को दूर नहीं करते, एक दूसरे से खोलते नहीं है, तब तक मुख से हवा या ध्वनि बाहर नहीं निकलती। तो और जो ये व्यंजन होते हैं बच्चे, आप कोई भी व्यंजन बोल के देखिए, जब आपको ये चैप्टर कराया गया था, दिस इज द रिवीजन ऑफ व्यंजन, तो आपको ये सारे के सारे व्यंजन बोल के दिखाए गए थे कि किस तरह से किस व्यंजन में बोलने के में साथ साथ स्वरों की आवाज आती है। कोई भी आप व्यंजन बोल लीजिए, क, ख, ग, घ, ट, ठ, हर एक व्यंजन के बोलने में अ की आवाज आती है। अर्थात प्रत्येक व्यंजन जो है स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। अब व्यंजनों को यहाँ पे तीन भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? कि वे वर्ण या वे व्यंजन जिनको बोलते समय मुख के जो अंग हैं वो एक दूसरे को पूरी तरह स्पर्श करते हैं। पहला है बच्चे आपका स्पर्श व्यंजनों जो है संख्या इनकी है क से लेकर म तक। इनकी संख्या क से म तक 25 है। यानी कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अब आपके पास यहाँ पे जो पंक्तियां लिखी गई हैं, क से म यानी क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क है, क से स्टार्ट हो रही है ये लाइन, तो इसका मतलब क वर्ग, इसीलिए इसका नाम क वर्ग है। ये च से स्टार्ट हो रही है इसलिए इसका नाम है च वर्ग। ट से स्टार्ट हो रही है इसलिए इसका नाम है ट वर्ग। त से स्टार्ट हो रही है इसलिए त वर्ग। प से स्टार्ट हो रही है प वर्ग। यानी कि ये जो पांचों वर्ग हैं ये स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं, पांचों वर्ग। अब इन्हीं पांचों वर्गों के पंचमाक्षर, पंचमाक्षर यानी ये पांचों अक्षर बच्चे ये नासिक्य ध्वनियां हैं। ये जो पंचमाक्षर हैं अंग, इय, अण, न और म, ये क्या है? पंचमाक्षर नासिक्य ध्वनियां हैं। इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। सेकेंड है बच्चे आपका अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख का कोई भी अंग एक दूसरे को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता।
एक दूसरे को टच नहीं करता। यानी कि ये जो व्यंजन होते हैं बच्चे, स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है इनका उच्चारण। य, र, ल, व। ना तो पूरी तरह स्पर्श करते हैं ना ही छोड़ते हैं, हल्का सा जीभ हमारी कोशिश करती है टच करने की और साथ साथ नीचे आ जाती है। नेक्स्ट है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऊष्म मतलब गर्म। वे व्यंजन जिनको बोलते समय हवा मुख में रगड़ खाने के कारण गर्म हो जाती है, यानी कि जिन व्यंजनों को बोलते समय जो है मुख से हवा गर्म होकर बाहर निकलती है, गर्म हवा बाहर निकलती है, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 4 है, श, श, स, ह। उसके बाद है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब है दो भिन्न व्यंजनों के योग से बने जो व्यंजन होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। भिन्न यानी अलग अलग, दो अलग अलग व्यंजनों के योग से जो व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अक्ष क और श, त्र त जमा र, ज्ञ ज जमा इय, और श्र, श्र जो है साउंड किसकी आ रही है, श और र की। तो ये दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए इनको हम व्यंजनों की गिनती में ऐड नहीं करते, क्योंकि ये व्यंजन ऑलरेडी आपकी जो पूरी की पूरी वर्णमाला है, जो आपके व्यंजन है उनमें ऐड हो चुके हैं। तो इनके अलावा हमारे पास 25 स्पर्श व्यंजन थे, 4 अंतस्थ व्यंजन थे, 25 और 4 29, और 4 हमारे पास ऊष्म व्यंजन 29 और 4 33। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास जो व्यंजन है वर्णमाला में उनकी संख्या 33 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। देन है आपका द्वित्व व्यंजन। यहाँ पे भी सेम है, दो भिन्न व्यंजन। अभी हमने किया था संयुक्त में दो भिन्न व्यंजन, लेकिन द्वित्व में क्या है कि जब एक स्वर रहित व्यंजन अपने समरूपी, समरूपी का मतलब सेम, यानी कि एक स्वर जैसा जो व्यंजन एक है दूसरा भी व्यंजन सेम, लेकिन एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित। स्वर रहित का मतलब आधा अक्षर जिसको हम बोलते हैं, और स्वर सहित का मतलब पूरा व्यंजन। ठीक है, एक आधा और एक पूरा जब वो मिलते हैं तो उसे द्वित्व कहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है बच्चे कि दोनों व्यंजन सेम होने चाहिए, समरूपी होने चाहिए। जैसे आधा च पूरा च, आधा क पूरा क, आधा त पूरा त, आधा म पूरा म। तो ये इस तरह के जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं द्वित्व व्यंजन। उसके बाद था आपका उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किस व्यंजन का उच्चारण किस स्थान की मदद से किया जाता है, यानी किस व्यंजन को बोलने में मुख का कौन सा अंग योगदान देता है। क, ख, ग, घ, अंग ये कंठे हैं, यानी इनका उच्चारण कंठ की गले की मदद से होता है। च, छ, ज, झ, इय इनका उच्चारण तालु की मदद से होता है। ट, ठ, ड, ढ, अण मूर्धा की मदद से। त, थ, द, ध, न दांतों की मदद से इनका उच्चारण होता है। प, फ, ब, भ, म सारे के सारे आपको रिवीजन टाइम पे ये बोल के दिखाए गए थे। प, फ होठों की मदद से इनका उच्चारण किया जा रहा है। अंग, इय, अण, न, म। अभी पीछे आपको मैंने यही बताया कि जो लास्ट के जो 5 अक्षर होते हैं पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का जो पंचमाक्षर है उसे हम नासिक्य ध्वनियां कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण नाक से किया जा रहा है, इनको बोलते समय नाक से आवाज आती है। उसके बाद जो व है आपका बच्चे वो दंतोष्ट है, इसका उच्चारण दांत और होठों से किया जाता है। व जो आपके दांत है होठों को दबा रहे हैं, जब तक आप दांत खोलेंगे नहीं तब तक उच्चारण नहीं हो सकता। उसके बाद है प्रयत्न के आधार पर हमने स्वरों के भेद किए थे, अब हम व्यंजनों के भेद करेंगे। प्रयत्न यानी कोशिश, कि कितनी कोशिश करनी पड़ती है किस व्यंजन को बोलने में। तो उसके आधार पर हमारे पास सबसे पहला है बच्चे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर और श्वास का अवरोध। स्वर तंत्रियों में कंपन यानी किस व्यंजन को बोलने में कितनी वाइब्रेशन होती है, कितना जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो पहला है घोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, कितना संगीत नाद सा उत्पन्न होता है, कितनी वाइब्रेशन होती है, होती बहुत लाइट सी है, तो इनको हम बोलते हैं घोष व्यंजन। सभी वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन यर लव व्यंजन घोष होते हैं। तीसरा चौथा पांचवा, लाइक आपको हमने सभी वर्ग 5 वर्ग है हमारे पास, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। कवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ग, घ, अंग इनको बोलने में कंपन होता है। इसी तरह से बाकी के वर्गों के भी तीसरा चौथा पांचवा ये है यर लव ह, ये भी आपके घोष में आते हैं। अघोष यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता, बड़े नॉर्मली ये व्यंजन जो बोले जाते हैं इन्हें अघोष कहते हैं। अब तीसरा चौथा पांचवा जो है घोष में आ गया, तो पहला और दूसरा जो है वो अघोष। ठीक है, और श, श, स ये भी आपके अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में किसी तरह का कोई कंपन नहीं होता। अब है श्वास की मात्रा के आधार पर, यानी किस व्यंजन को बोलने में कितनी मात्रा में सांस बाहर निकलती है,
वायु कितनी मात्रा में बाहर निकलती है। तो इसके आधार पर हमारे पास दो भेद है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प, अल्प का मतलब होता है बच्चे कम, और महा का मतलब होता है ज्यादा। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, यानी हवा जो है मुख से निकलने में कितना मतलब कितने अमाउंट में बाहर निकलती है, थोड़ी या ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो उस आधार पर जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। तो सभी वर्गों के, यानी 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्गों के पहला, तीसरा, पांचवा जो है अल्प प्राण होते हैं। इन पहले, तीसरे, पांचवे को बोलने में कम वायु बाहर निकलती है। चलिए पहला जैसे क ख ग घ अंग, तो पहले में क ग और अंग, इनको बोलने में कम वायु बाहर निकल रही है। और महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो सभी वर्गों के दूसरे, चौथे जो व्यंजन है, दूसरा और चौथा कौन सा हो गया, ख घ। ऑटोमेटिकली आपको पता लग रहा होगा कि कितना जोर लग रहा है इनको बोलने में, कितनी हवा बाहर निकल रही है। उसके बाद श श स ह, इनको बोलने में भी ज्यादा मात्रा में हवा बाहर निकलती है। उसके बाद आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चे वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कि किस तरह से हम वर्णों को अलग अलग खोल के लिख सकते हैं, उसके स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपके पास सबसे इजी से स्टार्ट करेंगे, कमल। कमल में क यानी क हलंत जमा अ, म हलंत जमा अ, ल हलंत जमा अ। उसके बाद है सितार। सितार में देखिए कौन सा स्वर जुड़ा है स के साथ, इ। स हलंत जमा इ, त हलंत जमा आ, र हलंत जमा अ। तो जो मात्रा लगी है वही स्वर जुड़ा है इसका मतलब उसके साथ। ठीक है, जब हम उसको खोलेंगे, जब तक एक शब्द है तब तक उसके साथ स्वर की मात्रा लगती है, लेकिन जब हम उसको खोल देंगे तो स्वर की मात्रा नहीं, वो स्वर खुद लगेगा। चांदनी, चा, सबसे पहले आप चा को तोड़ेंगे, च हलंत जमा आ। ठीक है, आ चंद्र बिंदु लगा है, द हलंत जमा अ, नी, न हलंत जमा ई, बड़ी ई। ठीक है, धार्मिक, सबसे पहले धा को तोड़ेंगे, धा, ध हलंत जमा आ, यानी रेफ, आधा र, आधा र आ गया, र हलंत मिक, मि, म हलंत जमा ई, और क हलंत जमा अ। देन प्रयत्न, प्र प हलंत जमा र हलंत जमा अ, प्रयत्न, य हलंत जमा अ, तन, तन यानी आधा त, आधे त के साथ अ नहीं लगता, तो त हलंत न हलंत जमा अ। देन है वैज्ञानिक, वै व हलंत जमा ए, ज्ञा, ज हलंत जमा य हलंत जमा आ, वैज्ञानिक, नि, न हलंत जमा इ, और क हलंत जमा अ। ठीक है, तो ये आपके वर्ण विच्छेद है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी देख सकते हैं, परिश्रम। सबसे पहले प को तोड़ेंगे, प हलंत जमा अ, रिक को तोड़ेंगे, र हलंत जमा इ, श्र को तोड़ेंगे, श्र एक संयुक्त व्यंजन है, श्र साउंड देखिए किसकी आ रही है, श र अ, श र अ लिखा हमने, म हलंत जमा अ। इसी तरह क्षत्रिय, क्षत्रिय में फिर से आपके पास संयुक्त व्यंजन आया, क हलंत जमा श हलंत जमा अ। फिर त्रि, त्रि फिर से एक संयुक्त व्यंजन है, त र अ, सॉरी ई आएगा यहाँ पे, श र ई, श्री, नहीं बिल्कुल ठीक, परी, क्षत्रिय। उसके बाद है स्तुति। स्तुति में आधा स यानी कि स्वर रहित है ये, तो स हलंत जमा तू, त हलंत जमा उ, और ती, त हलंत जमा ई। सेम उसके बाद आश्रय, फिर से आपके पास संयुक्त व्यंजन आ गया आ। अब आ एक स्वर है इसीलिए कोई हलंत नहीं आएगा इसके साथ, श्र, श र अ, और य हलंत जमा अ। देन आदर्श, फिर से रेफ वाला शब्द आया, आ एज इट इज, द हलंत जमा अ, यानी रेफ, र हलंत, और श हलंत जमा अ। ठीक है, इसी के साथ आपके इस चैप्टर की जो रिवीजन है वो ओवर होती है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए वर्ण विच्छेद की जितनी हो सकती है, नए नए शब्द अपने आसपास जो चीजें हैं उनको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन शब्दों को तोड़ने की कोशिश कीजिए, वर्ण विच्छेद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वर्ण विच्छेद आपका। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय ऑल।